माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते देखा। ओम शांति। आज हम सभी मम्मा का ये मास सारा ही जून मास वास्तव में चल रहा है। जून शुरू होते ही मम्मा की यादें ताजी हो जाती हैं। जैसे जनवरी मास आता है तो बाप दादा कहेंगे मम्मा बाबा की यादें हमारे लिए ताजी हो जाती हैं। अगस्त मास में अपनी प्रकाश मणि दादी जी की याद ताजी हो जाती है। तो मैं अपने अनुभव से मम्मा के बारे में कुछ एक शब्दों में ही बताना चाहूँगी, क्योंकि मम्मा से जो हमारा मिलन हुआ, फर्स्ट मिलन भी वही था तो लास्ट मिलन भी वही था। मम्मा 1965 में लुधियाना में जनवरी मास में आई थी। बाबा ने उनका पंजाब का हर मेन सेंटर्स पर एक सप्ताह का टूर बनाया था। तो मम्मा भी मैं समझती हूँ 23 या 24 जून को लुधियाना में आई थी। तो एक दिन हम रोज मम्मा के महावाक्य सुनते थे और एक दिन जब जाने लगे तो मम्मा जाने को मन तो घर नहीं होता था, लेकिन लौकिक घर को संभालने की ड्यूटी मुझे ही मिली हुई थी, क्योंकि लौकिक माँ न होने के नाते से भाई बहन छोटे छोटे थे, इसलिए जाना भी पड़ता था सबको स्कूल जाने। लेकिन फिर मैं बीच में सारा काम काज निपटा के फिर बीच में आ जाती थी। फिर शाम को एक ही बार फिर से मम्मा की क्लास करके फिर वापस जाते थे। तो मिट्ठू दादी ने मुझे जाते जाते एक बार रोक लिया, क्योंकि मेरे अंदर बड़ों के प्रति उनकी कोई भी सेवा मिले वो भावना पहले से ही थी। तो उन्होंने कहा कि उषा बहन, मम्मा के कपड़े पर कौन धुलाई करे, किससे धुलाई कराए, कोई आपके ध्यान में है? तो मैंने कहा मुझे ही दे दो, मैं ही धो दूँगी। जबकि मम्मा के पास एक सप्ताह के यहाँ से पहले आई थी, वहाँ का पूरा ही कपड़े थे और भाई बहन छोटे थे, अकेली थी। पर मैं भी कोई उम्र में इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा कहूँ कि बाबा भले ज्ञान इतना समझ में नहीं था, लेकिन बाबा इतनी अंदर से मैंने देखा मदद देता था। और उस दिन भी बाबा ने दी, सब कार्य भी घर का भाई बहनों के निमित्त जो था सो किया। उसके बाद सारे ही कपड़े धुलाई भी किए, कुछ कपड़े खुद प्रेस भी किए और कुछ बाहर से भी प्रेस कराए। और अगले दिन सुबह सुबह जब क्लास करने गए सब लेके गए, तो दादी ने पूछा कि किसने कहाँ से धुलाई? तो मैंने कहा भाई मैंने ही धोए हैं, किससे धुलाने थे? हाँ, प्रेस से जरूर कुछ बाहर से कराए। तो मैंने देखा कि मेरे अंदर मम्मा के प्रति एक आकर्षण कहो, एक स्नेह कहो, एक प्यार कहो, वो बढ़ता ही बढ़ता गया। तो 26 जनवरी का दिन था, तो एक मम्मा के लिए कहेंगे ऐसा स्थान भी बनाया गया था जहाँ पर मम्मा सभी भाई बहनों से व्यक्तिगत मिल सके। तो मुझे नहीं पता ये व्यक्तिगत मिलना कितने दिन से चल रहा था। अचानक ही 26 जनवरी का दिन था, मैं वहाँ से निकली तो देखा लाइन लगी है। एक भाई उन दिनों में हुआ करते थे, जगदीश भाई। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई जी ये सब लाइन क्यों लगी है? कहते मम्मा से मिल रहे हैं, किसी को कोई अपनी बात कहनी है, पूछनी है, तो मम्मा से राय ले रहे हैं। मैंने कहा, कहते आप भी मिलोगी? मैंने कहा क्यों नहीं, मैं भी मिलूंगी। कहते ठीक है, आप भी लाइन में लगो।
तो मैं लाइन में लगी, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मेरा नंबर आया। अब मेरे मन में तो कोई सवाल नहीं था, बाकी जो भाई बहन थे, गृहस्थी थे, उनके अंदर हो सकता है कई सवाल होंगे, तो मम्मा के पास पहुँचे। तो जैसे ही मैं मम्मा के पास जाके बैठी, मैं दृष्टि दे रही थी मम्मा से। दृष्टि देते देते मम्मा पूछती है कि बच्ची कुछ क्या कहना है। अब मन में कोई सवाल तो था ही नहीं, पता नहीं ड्रामा ने कहो, मम्मा की दृष्टि ने कहो, ऐसा अंदर से एक संकल्प पैदा किया जो मैं खुद भी हैरान थी कि ये संकल्प मेरे अंदर यानी कि एकदम ऐसे झटके से उत्पन्न हुआ, तो कैसे हुआ। तो मैंने मम्मा को कहा, मुझे मम्मा आप जैसा जीवन बनाना। तो मम्मा ने सारा ही मुझे सिर से लेके कहो, पाँव से लेके चोटी तक सारी नज़र घुमाई, काफ़ी देर दृष्टि दी। फिर मम्मा पूछती है कि और कौन इसके घर से आता है। तो उन्होंने, उस भाई ने कहा कि उनके पिताजी आते हैं। तो कहा कहाँ है, अभी अभी बुलाओ उसको। तो 26 जनवरी का दिन होने के कारण उनकी ड्यूटी लिटरेचर के स्टॉल पे थी, तो उनको बुलाया गया। तो उनको मम्मा ने कहा कि आपकी बेटी क्या कहती है। उन्होंने कहा आपको ही पता होगा। तो उन्होंने बताया कि ऐसा चाहती है कि मैं ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती हूँ। तो पिताजी ने उनको मम्मा को जवाब दिया। अब मुझे एक आश्चर्य भी लगा कि मम्मा कह रही और ये जवाब देखो कैसा दे रहे। तो उन्होंने कहा कि इसके भाई बहन तो बहुत छोटे हैं, सारे संबंधी भी इसके एंटी हैं, तो ये कैसे होगा, भाई बहन इसके कौन संभालेगा। तो मैंने कहा संबंधियों को देखने की यहाँ तक बात है, वो मैं अपने आप देख लूँगी, उससे आप निश्चिंत हो। इतना सुनते ही मम्मा ने कहा उनको कि ऐसा है, कल क्लास में आप समर्पण पत्र लिख के लाएंगे। पिताजी को और मुझे भी कहा कि आपको लिख के देना है। तो मम्मा ने जब अगले दिन सुबह मुरली सुनाई, तो सुनाते ही मम्मा ने कहा कि देखो, इस बच्ची ने अपना जीवन बाबा को देने का पक्का संकल्प किया है, इसका बाप भी समर्पण लेटर देगा, ये खुद भी लिख करके देगी। तो क्लास में सबको मम्मा ने सबके सामने खड़ा भी किया। तो फिर मम्मा को पिताजी ने लेटर दिया, मैंने भी लिख करके हमने भी दिया। वो लेटर मम्मा ने बाबा को भेजा मधुबन। तो वहाँ मधुबन से बाबा का भी जवाब आ गया कि बच्ची को कभी बाबा ने देखा नहीं और बच्ची ने अपने जीवन का फैसला कर लिया, बाबा को जीवन दे दिया। बहुत अच्छी बात है ये। तो मतलब बाबा का ऐसा, बाबा का इशारा कि अब बच्ची बाबा के सम्मुख भी आए। तो फिर मम्मा, मैंने देखा कि मम्मा ने जान तो दिया कि ये बच्ची सेवा में लगने वाली है और लगेगी, सेवा करेगी। पर मम्मा को परिस्थिति जो उन्होंने देखी, लौकिक की, तो परिस्थिति देखते हुए मम्मा ने कहा कि अभी आपको यहाँ घर में रहना है, फिर अमृतसर में मम्मा ने मंत्र आपको बुलाएगी, तो वहाँ से मम्मा आपको अपने साथ ले जाएगी। तो हमने कहा अच्छी बात। फिर मैं अमृतसर में गई। अमृतसर में जब मम्मा कही, मैंने कही, मम्मा ने कहा तैयार हो। मैंने कहा बिल्कुल तैयार है, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मम्मा ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अब बटाला में जा रही हूँ, बटाला में मम्मा आपको अपने साथ ले जाए। पर इसी बीच में मम्मा को, जैसे आप सबको पता है कि तकलीफ हुई, वो तो लुधियाना में ही पता चल गया था। उनके साथ जमुना दादी थी, उन्होंने जब उनको देखा पीठ पे, तो पूछा मम्मा ये पीठ पे क्या है, क्योंकि मम्मा उस दिन टावल ले जाना भूल गई थी वॉशरूम में। तो जमुना दादी ने दरवाजा खटका करके उनको दिया, तो पीठ पे नजर पड़ी तो पूछा। तो मम्मा ने कहा कि कुछ भी नहीं। कहा नहीं, इतना बड़ा है, आपको तकलीफ भी होती। कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। तो फिर बाबा तक जब ये बात गई थी, तो बटाला जाने का प्रोग्राम भी मम्मा का कैंसिल हुआ। तो वहीं से बाबा ने मम्मा को बॉम्बे भेज दिया। तो वहाँ पर उनका फिर इलाज चला। तो कहने का मेरा अभिप्राय कि मम्मा के अंदर जो मैंने थोड़े समय के अंदर मम्मा से देखा, मम्मा के अंदर परखने की शक्ति बहुत बहुत थी। ना
सिर्फ मैंने अपने लिए देखा, लेकिन मैंने औरों के लिए भी देखा। मैंने देखा एक भाई थे, उनका बहुत बहुत मम्मा से प्यार था। वो भी अभी हमारे बाद ही बड़े ज्ञान में आए थे। तो उस भाई ने चाहा कि मैं मम्मा की गोद में जाऊं। मम्मा मम्मा थी। मम्मा को देख के ऐसा लगता था कि कितना भी कोई बुजुर्ग हो, जैसे कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ, मम्मा मम्मा है, तो एकदम झट उनकी गोद में जाने के लिए एकदम स्वतः ही चले जाते थे। तो जैसे ही वो भाई आया, मम्मा से दृष्टि ले रहा है, मम्मा को एकदम पता चला कि ये गोद में आना चाहता। मम्मा ने उसको कहा, पता है मैं कौन हूँ? 3 बार मम्मा ने ये बात की, पता है मैं कौन हूँ? मैं काली हूँ, काली काली। एकदम वो भाई वहाँ स्थिर हो गया है। तो मैंने ये देखा, इतनी परखने की शक्ति थी। तो उस भाई को बड़ी प्यार से मम्मा ने समझाया है कि मम्मा ये कोई साधारण माँ नहीं है, कैसे ये अलौकिक माँ है, इसको कैसे परमात्मा ने निमित्त बनाया है। तो इसकी गोद में आना माना ही परमात्म गोद में आना। तो इसलिए उसके लिए पवित्रता की धारणा बहुत बहुत चाहिए, नहीं तो उसके और ही पाप के भागी बन जाएंगे और वो खुशी जो गोद में आने की है वो भी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो माना बड़े प्यार से मम्मा ने उसको हैंडल किया, और मुझे भी मम्मा ने बड़े प्यार से पक्का भी करती रही और रखा, घर में ही रखा। तो उसके बाद मतलब कहने का हमने ये भी मम्मा में देखा कि किसी को कोई भी शिक्षा देनी होती थी तो मम्मा सीधा ऐसे ढंग से नहीं देती थी जो किसी को पिंच हो, बड़े प्यार से बड़े रिगार्ड से उसकी महिमा करके उसको मम्मा कहती थी, तो मम्मा सिखाती देखा जाए तो। ताकि हमने देखा कि जब मम्मा बड़े प्यार से उसकी महिमा कर के उनको कोई बात कहती थी, इस बात को अगर ऐसा कर लिया जाए तो माना किसी को आवेश आता है तो वहाँ प्यार से कहती कि हम देवता बन रहे हैं, देवताएं शांति देते हैं, देवताएं सबको सुख देते हैं, तो किसी को दुख देते नहीं हैं। इसलिए हम भी क्यों नहीं प्यार से बात करें, जोश से क्यों करें। तो उसके हमने देखा दिल को वो बात अप्लाई होती लगती थी, दिल से बात। यहाँ इस बात को हमें अपने मम्मा ने जो शिक्षा दी है उसे हमें अपने जीवन में अपनाना है। वो शिक्षा एक शिक्षा का रूप नहीं लगता था उनको, ऐसा लगता था मम्मा जैसे हमें एक प्यार की कोई टोली दे रही है, उसको उस मीठे रूप में, उस खुशी से उस बात को बच्चे जो है वो स्वीकार करते थे। और मम्मा का हमने देखा इस बाबा की मुरली से भी मम्मा का बहुत 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 प्यार था। ना सिर्फ वो मुरली के लिए रेगुलर आती थी क्लास में, लेकिन बिल्कुल टाइम की पंक्चुअल भी थी। सिर्फ इतना ही नहीं था, मम्मा इतना अटेंशन से मुरली सुनती थी। अपने हिस्ट्री हाल में आप सबने देखा होगा 2 संदलियां लगी, तो इधर एक तरफ एक संदली पे बाबा बैठते थे और उधर संदली पे जहाँ जिधर भाई बैठते हैं उधर मम्मा बैठती थी। तो हमने देखा मम्मा की गर्दन दृष्टि एकदम बाबा की ओर, जैसे चाहते पंछी की बरसात की एक बूंद के लिए कहेंगे उसका मुख रहता है, ऐसे मम्मा का भी मुख कहो, बुद्धि कहो, बाबा के महावाक्यों की जब इतना एकाग्र होती थी, बाबा की दृष्टि की ओर इतना एकाग्र होती थी कि एक महावाक्य तो क्या, एक अक्षर भी बाबा की मुरली का मिस ना सिर्फ सुनती थी मुरली को, लेकिन सुन करके यूं का त्यों अपने जीवन में उसी समय साथ साथ ही मम्मा उतारती और साथ साथ ही उसकी कहेंगे मनन चिंतन भी करती थी। और सारी मुरली में से
एक मेन पॉइंट लेकर इतना उस पर मम्मा मनन करती थी, इतना मनन करती थी कि 1 घंटा एक पॉइंट पर मम्मा की मूर्ति चलती। आप सबने देखा सुना मम्मा की मूर्ति, तो आपको याद है। ये साथ मम्मा का बाबा के ज्ञान के प्रति उसका प्यार था, रिगार्ड था। इतना ज्ञान का मनन किया, इतना मनन किया, ज्ञान का स्वरूप इतना बनी, जो आज सारी दुनिया उसे विद्या की देवी कह करके उनका सम्मान करता है, उनको पूजा करता है। आज उसने जो प्रैक्टिकल मम्मा ने कर्तव्य किए, औरों की बुराइयों को, औरों के गलतियों को जो हरा मम्मा ने उनकी गलतियों को शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। तो आज देखो हम देखते हैं आज मम्मा को सिर्फ जगदम्बा के रूप में नहीं, माँ की पालना दी है तो जगदम्बा के रूप में नहीं, काली भी के रूप में भी, क्योंकि सबकी काली माँ को उसने हरा। शीतला देवी के रूप में भी उसको याद करते, उनकी दृष्टि से उसने हम सबको शीतल किया। अनेक नामों से जितने भी ये देवियाँ हैं, सब संतोषी देवी के रूप में भी संतुष्ट आत्मा हम सबको बुलाती थी। कब कैसा भी कोई जाए, मम्मा के पद की दृष्टि पड़ते ही वो एकदम संतुष्ट हो जाता था। एकदम ऐसा लगता था जैसे कि मैंने जो पाना था सो मैंने मम्मा से पा लिया, अब मैं संपन्न हो गया, कोई भी मेरे अंदर अभाव नहीं हो रहा है, एकदम संतुष्ट होते जाता था। इसका संतुष्टता की देवी भी वही है जो सबको संतुष्ट करती थी, खुद कितना ना संतुष्ट हो भी देखा जाए। तो देखा जा गया है कि मम्मा जो थी, जिस दिन, हालांकि जब ज्ञान में आई तो बहुत छोटी थी, 18 वर्ष की आयु थी, ज़्यादा बड़ी उम्र भी नहीं थी। लेकिन जिस दिन से शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा, संदेशी के द्वारा ये संदेश भेजा कि ब्रह्मा बाबा माना ये प्रजापिता ब्रह्मा है, ये जगदम्बा माँ है, तो उसको जब यानी ये उस बात को आया और ये भी बाबा ने कहा भविष्य में से लक्ष्मी बनना है, तो तब से लेकर के उनके अंदर वो एक मातृ भाव को जागृत हुआ और मैं ही लक्ष्मी बनने वाली हूँ। तो गहराई में मनन चिंतन करके अपने लक्ष्य और लक्षण को मम्मा ने एक समान बनाया, समानता लेकर दिया। तो इतना मम्मा के अंदर मातृ भाव प्रैक्टिकल में जागृत हो गया। ब्रह्मा बाबा खुद भी मम्मा को मम्मा कहते थे। इवन मम्मा की माँ थी, मासी थी, या जो भी थे लौकिक में भी रिश्तेदार चलने वाले, वो जो ज्ञान में समर्पित थे, सभी मम्मा को मम्मा ही कहते थे। किसी को ऐसा नहीं लगता था कि मैं माँ हूँ तो मैं इसको मम्मा कैसे कहूँ, मैं मासी हूँ तो मैं मम्मा कैसे कहूँ, तो ज्ञानी दादी उनकी मासी, वो भी बड़े प्यार से मम्मा मम्मा कहती थी। तो वो भी मम्मा भी बच्चे बच्चे कह करके बात करती थी। तो जैसे एकदम ही जैसे कहते काया ही पलट गई। सारी मम्मा की मनसा के संकल्प इतने शुद्ध श्रेष्ठ हो गए, हर एक के प्रति मातृ भाव के पैदा हो गए, जो सारा क्या कहेंगे संसार आज हम देखते हैं यादगार रूप में माँ माँ कह करके उनको पुकारता है। ये यही कमाल की कहेंगे मम्मा की, जो इस समय उन्होंने अपने जीवन को माँ कह के अंदर हर आत्मा को ऐसा संतुष्ट किया, ऐसा महसूस कराया कि सचमुच माँ हूँ तो मैं हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि भले लौकिक माँ नहीं थी, कुछ ही समय हुआ था उसको शरीर छोड़े, लेकिन मम्मा को देखने के बाद कभी भी इस प्रकार का अभाव महसूस नहीं हुआ। ऐसा महसूस होने लगा कि वो माँ तो क्या माँ थी, वो तो क्या प्यार देती थी, लेकिन सचमुच जो प्यार देने वाली है, सच्चा स्नेह देने वाली है, तो यही माँ है और यही माँ हमारी सच्ची माँ है। तो उसी मम्मा के प्यार में, बाबा के प्यार में आकर कहेंगे हमने, बाबा ने भी मैंने देखा, जैसे मम्मा ने कहा कि आपका क्या संकल्प है, क्या कहना चाहती हो, ऐसे हमने देखा बाबा ने ये नहीं कहा कि आपका क्या संकल्प, क्या कहना चाहती। बाबा ने सीधे सीधे, बाबा था, अथॉरिटी था, उसने तो स्पष्ट कहा कि बाबा चाहता है इस बच्ची को
कि फलाने पटना में सेवा के लिए, तब भी लौकिक बात का वही जवाब था जो मम्मा के आगे था। लेकिन बाबा ईश्वरी नियम मर्यादाओं के पक्के थे। अब सारी बात आ गई मेरे ऊपर, तो फिर हमने तो एक बाबा को ही पकड़ा और बाबा को पकड़ के बाबा की हर श्रीमत को लेकर के उसके अनुसार चला। बाबा ने, मम्मा ने भी कह दिया, बाबा ने भी ये श्रीमत दी, इसका मतलब ये जीवन बाबा के यज्ञ में सफल होना है, स्वभाव होना है, ये निश्चय ऐसा पक्का हो गया। तो अंदर ही अंदर तो ऐसी लगा कि अपने आप को इतना त्याग किया, इतना त्याग किया, जो बाबा ने युक्तियाँ बताई, जिस युक्ति के आधार से आज हम देखते हैं कि आज मैं समझती हूँ कि कम से कम 1970 से लेके अब तक हम बाबा की इस सेवा में लगे हुए हैं। और मैं तो कहूँगी पहली कमाल तो मम्मा की, जिसने इस योग्य समझा, स्वीकार किया, पत्थर निश्चय पत्थर लिखवा लिया, लौकिक भाव से समर्पण लिखवा लिया। और फिर बाबा की भी कम कमाल नहीं, जो बाबा ने भी इस प्रकार से भी इस सेवा के अंदर किसी न किसी तरीके से लगा ही लिया। आज हम देखते हैं कि हमें सब मम्मा बाबा के जो कदमों पे चलते हैं, हमारी हमें बड़ों की दुआएं भी मिलती हैं, दादों की दुआएं भी हमारे लिए कोई कम नहीं रही, बहुत रही। इस जीवन को बनाने में उनका भी सहयोग बहुत रहा, जिसे भी हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।